दोस्तों, बंगाल की राजनीति में एक ऐसा मुकाबला होने वाला है जो पूरे देश की नजर खींच लेगा। एक तरफ है ममता बनर्जी जो 14 सालों से बंगाल की कुर्सी संभाले हुई हैं। वो तीसरी बार सीएम बनी हैं और अब चौथी बार की तैयारी में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है शुभेंदु अधिकारी। वही शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाते थे और वही शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को पिछले बार के चुनाव में हराया था। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के घर भवानीपुर में उतार दिया है। इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहला है 23 अप्रैल तो दूसरा है 29 अप्रैल और रिजल्ट्स आएंगे 4 मई को। 294 सीटों वाली इस असेंबली में सीधा मुकाबला है ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के बीच में। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 144 कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस किया है और इस लिस्ट का सबसे बड़ा बॉम्ब था शुभेंदु अधिकारी का नाम। उन्हें ममता बनर्जी के अपने घर भवानीपुर की सीट से टिकट दिया गया है। इस बार शुभेंदु अधिकारी एक साथ 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, एक अपनी पुरानी जगह नंदीग्राम से और दूसरा उनका मुकाबला होगा ममता बनर्जी से भवानीपुर से भी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी यानी कि ममता बनर्जी के भांजे ये भी नंदीग्राम से अपना असेंबली डेब्यू कर सकते हैं। मतलब कि नंदीग्राम में भी घमासान होने की संभावना है। 2021 का वो दिन याद करिए जब नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ 1956 वोटों से हरा दिया था। ये हार ममता बनर्जी के लिए काफी बड़ी थी। इसके बाद उन्हें भवानीपुर से बाईपोल लड़ना पड़ा था। इसके बाद वहां से जीतकर वो सीएम बनी रही और अब शुभेंदु अधिकारी भी सीधा भवानीपुर आ गए हैं। यानी कि उन्होंने ममता बनर्जी को उनके अपने ही किले में सीधा चैलेंज किया है। भवानीपुर अभी एक और वजह से भी चर्चे में है। खबर है कि भवानीपुर में एसआईआर के दौरान 47,000 से भी ज्यादा नामों को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। ममता बनर्जी ने एक रैली में खुद कहा है कि वो भवानीपुर से जीतेंगी, चाहे एक वोट से ही क्यों न हो। और इस घमासान के लिए ममता बनर्जी भी डर नहीं रही हैं, बल्कि डायरेक्टली मैदान में आने का इरादा रखती हैं। बीजेपी के लिस्ट के बाद अब सबकी नजर थी टीएमसी के लिस्ट पर। ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट रेसिडेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीएमसी कैंडिडेट्स की लिस्ट अनाउंस की और सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी या कोई और स्ट्रेटेजी होगी। अभी तक इसके ऊपर ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार था, लेकिन अब मैदान साफ हो रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ 2 लोगों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है बंगाल में 14 सालों की सत्ता को चैलेंज करने की। ये लड़ाई है एक सीएम को हराने की जो अपने स्टेट में दीदी के नाम से जानी जाती हैं। अगर टीएमसी 2026 में इलेक्शन जीतती है तो ममता बनर्जी की ये लगातार चौथी जीत होगी और वो चौथे टर्म में बंगाल की सीएम बनेंगी। और अगर बीजेपी जीतती है तो उसके लिए ये काफी बड़ी जीत होगी जिसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। तो दोस्तों, बंगाल का मैदान तैयार है। शुभेंदु अधिकारी ने चैलेंज दिया है ममता बनर्जी के घर में और ममता बनर्जी ने भी कहा है कि वहाँ वो हारने का सवाल ही नहीं है। अगले कुछ हफ्ते बहुत एक्साइटिंग होंगे। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल का दिन ये तय करेगा कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में ममता बनर्जी को हरा पाएंगे या फिर ममता बनर्जी अपना किला बचा लेंगी? कमेंट में बताइए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।